जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो में हम संविधान संशोधन के पार्ट 2 का अध्ययन कर चुके थे। इससे पहले संविधान संशोधन के पार्ट 1 का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम संविधान संशोधन में 26वां संविधान संशोधन तक का अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो में हम 42वां संविधान संशोधन का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? ये 1976 में। 42वां 1976, 44वां 1978, ऐसे करके आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं। 42वां 1976 और 44वां 1978। आइए देखते हैं। संविधान में व्यापक संशोधन हुए इस संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। यानी कि संविधान का प्रत्येक हिस्सा इस संविधान संशोधन से प्रभावित हुआ था, इसी कारण इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले क्या होता है किसी भी चैप्टर में? प्रस्तावना। तो सबसे पहले किस में संशोधन हुआ? इसमें प्रस्तावना में। आइए देखते हैं क्या संशोधन हुआ। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है। फिर आगे अगला महत्वपूर्ण चीज़, मूल कर्तव्य। 10 मूल कर्तव्यों को भाग 4 का के अंतर्गत 51 का में जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य जुड़े थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10। और किस देश से लेकर? रूस से लेकर। आगे देखते हैं। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। लोकसभा एवं विधानसभाओं की सामान्यतः अवधि कितनी होती है? 5 साल। प्रत्येक 5 साल में चुनाव होते हैं, और इसके तहत इनकी अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 6 साल कर दी गई। आगे देखते हैं। संविधान संशोधन को न्यायिक परीक्षण से बाहर कर दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन का परीक्षण यदि करता है तो संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीशों और सर्वसम्मति से फैसला दें तब मान्य होगा। यानी कि संविधान संशोधन यदि संसद कर तो सर्वोच्च न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर सकता। यदि वो परीक्षण करेगा तो संविधान पीठ यानी कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। और सर्वसम्मति से वह फैसला दें, कम से कम 5 होनी चाहिए, और सर्वसम्मति से वह फैसला दें तभी संविधान संशोधन मान्य होगा। आगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यानी कि वह वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी थी इसमें और कुछ चीज़ें खराब थी। जैसे संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने की शक्ति, ये अच्छी चीज़ थी। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्दों को जोड़ना अच्छी बात थी। मूल कर्तव्यों को जोड़ना भी अच्छी बात थी। लेकिन ये लोकसभा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करना, ये थोड़ी ख़राब बात थी। ये भी ख़राब बात थी और ये भी ख़राब बात थी। ठीक है। तो 3 अच्छी चीज़ें और 3 खराब चीज़ें। याद कैसे रखेंगे आप? इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखेंगे आप। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रस्तावना, उसमें संशोधन। मूल कर्तव्य, उसमें संशोधन। संसद, उसमें संशोधन। संसद का पार्ट होता है ना लोकसभा। फिर संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण चीज़। फिर राष्ट्रपति, उसमें महत्वपूर्ण चीज़। और ये सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण चीज़ है, ये संसद के बारे में। तो ऐसे करके आपको सिंपल याद हो जाएगा कि प्रस्तावना में संशोधन, राष्ट्रपति की शक्तियों में संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में संशोधन, और संसद में संशोधन। ठीक है। आगे याद। अगला है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा, और 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन में जो भी गलतियां हुई थी उसको इस संविधान संशोधन द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया। आइए देखते हैं क्या क्या सुधार किए गए। तो राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सैन्य विद्रोह किया गया, तथा मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। तो हुआ क्या था कि राष्ट्रीय आपात जो 1975 से लेकर 77 तक रहा, जो इंदिरा जी ने लगाया था, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। इसलिए मोरारजी देसाई जी ने कहा कि ये तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि आंतरिक अशांति कोई परिभाषा नहीं होती। इसलिए उसको हटाकर क्या कर दिया? सैन्य विद्रोह कर दिया गया। तो इस प्रकार इस गलती को यहाँ पर सुधारा गया। आगे देखते हैं।
संपत्ति के अधिकार को 19F मूल अधिकार से हटाकर 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 19F में था। एफ से याद रखेंगे फंड, और फंड मतलब क्या होता है संपत्ति, जैसे करके याद हो जाएगा आपको। 19F में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। हालांकि संपत्ति अधिग्रहण के नियम जो है वो पहला संविधान संशोधन 1951 में ही बना दिए गए थे, 9वीं अनुसूची बनाकर, लेकिन इसको मूल अधिकारों से नहीं हटाया था तब। फिर इसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकारों से हटाकर 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे देखते हैं, लोकसभा विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। यहाँ 6 वर्ष कर दी गई थी, तो यहाँ पुनः 5 वर्ष कर दी गई। यहाँ न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था संविधान संशोधन को, तो यहाँ पुनः न्यायिक परीक्षण में लाया गया। फिर आगे यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जबकि यहाँ व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, यानी कि मंत्रिपरिषद ने कह दिया इस पर साइन कीजिए आप तो कीजिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन की गलतियों को 44वें में सुधार दिया गया। ये आप नॉर्मल इससे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हल करने का अधिकार दिया गया। पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद संसद ही निपटाती थी, लेकिन और ज़्यादा विवाद हो जाता था, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद वह हल कर सकता है। आगे देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा दल बदल से संबंधित नियम बनाए गए। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 1985 में हुआ। राजीव गांधी सरकार द्वारा यह लाया गया था। याद कैसे रखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितने होते हैं 10। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल से संबंधित नियम बनाए गए। दल बदल क्या होता है देखते हैं, जिस विधायक या सांसद ने जिस दल से चुनाव चिन्ह पर लड़ा वह उस दल को छोड़कर जाना चाहे तो इस्तीफा देना होगा। दल बदल क्या होता है, जब कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह या सिंबल पर जीत कर आता है और वह जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, ऐसे क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। तो 1985 के पहले यह बहुत होता था। उससे क्या होता था, जनता का विश्वास कम होता था कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर या जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं वो नेता उसी पार्टी में रहेगा या नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहता था। लेकिन इस संशोधन द्वारा यह रोकने का प्रयास किया गया। इसमें व्यवस्था की गई कि यदि किसी व्यक्ति या विधायक ने सांसद या विधायक का चुनाव लड़ा तो वह मान लो जीत गया, यदि वह दूसरी पार्टी में जाना चाह रहा तो पहले वह विधायकी या सांसद पद से इस्तीफा दे, उसके बाद जाना पड़ेगा। फिर उस सीट पर क्या होगा, उपचुनाव होगा। फिर वह उपचुनाव लड़े, जो दूसरी पार्टी में गया उसी के संबल से, और फिर जीते, तब वह सांसद या विधायक रह सकता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद किसको छूट दी गई, तो किसी दल से 2/3 सांसद या विधायक एक साथ छोड़कर जाते हैं तो अयोग्यता लागू नहीं होगी, या फिर 2/3 सदस्य नया दल बना लें तो भी ये जो नियम है उन पर दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब किसी पार्टी से 2/3 सांसद टूट कर जाते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस पार्टी का अध्यक्ष ही क्या है, खराब है। इसलिए तो 2/3 लोग छूट कर चले गए उस पार्टी से, तो इसलिए इसको दल बदल के दायरे में नहीं लाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 52वें संविधान संशोधन के बाद हम पार्ट 3 में इसके बाद का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।